साथियों, आज हम बात करेंगे उन पशुओं के बारे में जिनका न तो दूध बढ़ रहा है, न अडर बढ़ रहा है, न वजन बढ़ रहा है। ये तीनों चीजें एक साथ कम हो रही है। पशु मालिक भी यहाँ परेशान हो जाते हैं। कई घरेलू तरीके अपनाते हैं, कई डॉक्टरों को दिखाते हैं, पर आपने देखा है कि वो पशु धीरे धीरे कमजोर होता है। और जो पशु दुधारू है, यदि वो कमजोर होगा तो उसका अडर धीरे धीरे कम होगा, और जब अडर कम होगा तो उसका दूध ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो पशु मालिक यहाँ से परेशान होके उस पशु को सस्ते दामों पर बेच देता है। आपको ये गलती नहीं करनी है। यदि आपके पास भी ऐसा पशु है जो दूध दे रहा है, कमजोर हो रहा है, जिसका अडर छोटा है, तो आप घबराइए मत। इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। आज से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और हम ऐसा तरीका बता देंगे जिससे भविष्य में आपके पशुओं में किसी तरह की कोई समस्या देखने को ना मिलेगी। तो बने रहे आप इस वीडियो में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। साथियों, बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं पर वो लाइक भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं। तो आप ये काम करें, क्योंकि आपके रिश्तेदारों दोस्तों में ये वीडियो जाएगा तो उनको भी कुछ फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत सारे कम देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर वीडियो आपको देखने को मिलते हैं जिनमें फेक जानकारी दे रखी होती है, जिससे आपके पशु में उल्टा नुकसान होता है और दूध बढ़ने की बजाय और दूध कम हो जाता है। तो ऐसे वीडियो को आप ना देखें। साथियों, आज हम बात करेंगे उन पशुओं की जो दिन ब दिन कमजोर हो रहे हैं। साथियों, आपको पता है कि पशु कमजोर क्यों होते हैं, दूध कम क्यों होता है, अडर कम क्यों होता है, यह हर पशु मालिक को पता नहीं रहता है। जब आपको इन चीजों के बारे में पता नहीं होता है तब जाके आपके पशुओं में समस्या देखने को मिलती है। और जब समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि हमने कई सारे ऐसे पशु देखे हैं कि जो दुबले पतले होकर बिल्कुल मरने की कंडीशन पे आ जाते हैं। बहुत सारे पशु तो मर भी जाते हैं। तो साथियों, आपको इन छोटी छोटी गलतियों से बचना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग हमने देखा है पशु रख रहे हैं बिजनेस करने के लिए। वो चाहते हैं कि उनका पशु भी गाभिन हो, बछड़ा दे और दूध की मात्रा बनी रहे, दूध अधिक दे, जिससे वो कुछ पैसे कमा पाए। पर क्या आपको पता है कि हर पशु मालिक ये काम करने में सक्षम होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ज्यादातर पशु मालिक नाकाम रहते हैं और उनकी ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती रहती है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि पशु कमजोर क्यों होते हैं। देखिए, जो पशु अधिक मात्रा में दूध दे रहा है वो कमजोर इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें कई सारे विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी होती है। आपको पता है कि अधिक मात्रा में यदि आप उस पशु से दूध ले रहे हैं तो उसकी एनर्जी लॉस होगी, उसके शरीर से कैल्शियम निकलेगा, फास्फोरस कम होगा, कई सारे विटामिनों की कमी होगी। यह आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पशु मालिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ पशु मालिक कैल्शियम पिलाते हैं तो सिर्फ कैल्शियम पिलाते रहते हैं। कुछ पशु मालिक ऐसी दवाइयां खिलाते हैं जो उल्टा नुकसान करती है। तो आपको छोटी छोटी गलतियों से बचना होगा। आपको पता होना चाहिए जो पशु अधिक मात्रा में दूध दे रहा है, यदि उसके शरीर से विटामिन, मिनरल की कमी हो रही है, दूध कम हो रहा है, अडर कम हो रहा है, तो उसमें आप क्या गलतियां कर रहे हैं। तो आपको इन गलतियों से बचना होगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो पशु अधिक मात्रा में दूध दे रहा है उसकी आप जो खुराक कर रहे हैं, क्या आप पूरी खुराक कर पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप जो घर पे खुराक करते हैं वो पूरी खुराक नहीं रहती है। इसके लिए आपको अच्छी सी खुराक देना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों, अब हम बात करेंगे कि आपका पशु पहले कमजोर हो रहा है तो उसमें आपको क्या सावधानियां रखनी है। देखिए, आपको समय समय से डिवर्मिंग, पेट के कीड़े की दवा, जो पशु अधिक मात्रा में दूध दे रहा है, कमजोर हो रहा है, अडर कम हो रहा है, उसको आपको हर 3 महीने में पेट के कीड़े की जो दवा आती है वो आपको खिलाना है। बड़े पशुओं में आपको बड़े जो बोलस आती है वो खिलाना है, और छोटे पशुओं में आप देखिए उसके हिसाब से खिला सकते हैं। तो साथियों, बड़े पशुओं में आपको 3000 mg की बोलस आती है, या एल्बेंडाजोल आयरमेक्टिन आती है, एल्बेंडाजोल आती है, फेनबेंडाजोल आती है। ऐसे कई बोलस आते हैं जो आपको देना है, जिससे आपके पशुओं की पूरी डिवर्मिंग हो जाएगी। इसके बाद देखिए, आपको उस पशु का वजन भी कम हो रहा है, पशु अधिक मात्रा में दूध दे रहा है, दूध भी कम हो रहा है और अडर भी कम हो रहा है। ये तीनों चीजें एक साथ यदि कम हो रही है तो आपको इनको बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। पर वो कैसे बढ़ाएंगे साथियों? इसके लिए आपको अच्छा सा लिवर टॉनिक क्यों देना जरूरी है? क्योंकि जो पशु अधिक मात्रा में दूध दे रहा है उसकी एनर्जी लॉस होती है, लिवर कमजोर होता है, वो धीरे धीरे कमजोर होता है। तो आप यदि उसको लिवर टॉनिक देंगे, 5 से 6 महीने में एक लिवर टॉनिक देना बहुत ही जरूरी है। 1 लीटर के लगभग आपको देना है 50-50 ग्राम सुबह शाम 10 से 15 दिन, बस। इसके बाद आपको लिवर टॉनिक नहीं देना है। इसके बाद आपको क्या करना है? जो पशु अधिक मात्रा में दूध दे रहा है, जिसकी दूध देने की क्षमता ज्यादा है,
बहुत सारे पशु आपने देखा होगा कि उसके दूध देने की क्षमता 20 लीटर है, 30 लीटर है, 15 लीटर है, 10 लीटर से ज्यादा है। तो उसमें आप जो घर पे फीड बना के खिला रहे हैं उसमें सारे विटामिन मिनरल्स कैल्शियम फास्फोरस नहीं पाया जाता है। कुछ चीजें की आप पूर्ति कर देते हैं पर कुछ चीजें की कमी रहती है। यदि आपके शरीर में किसी एक चीज की कमी होगी तो आपके शरीर में कुछ सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। इससे पशुओं के शरीर में भी होता है। यदि किसी एक विटामिन की कमी होगी तो सारे विटामिन डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिससे पशुओं का दूध कम होगा, वजन कम होगा, ऑर्डर कम हो जाएगा। तो इन सारे विटामिन मिनरल जितने प्रकार के विटामिन से उसमें से किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको देना है अच्छी ब्रांडेड कंपनी का मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर आपको अच्छी ब्रांडेड कंपनी का लेना है जिसके अंदर सारे विटामिन मिनरल हो। आजकल मिनरल मिक्सचर चिलेटेड वाला आ गया है जिसके अंदर डबल पावर में रहते हैं, तो आप चिलेटेड वाला मिनरल मिक्सचर दीजिए। यह आपको 50-50 ग्राम सुबह शाम आप दे सकते हैं जहां तक पशु दूध देता है। साथियों, यदि आप ये काम कर लेते हैं आपके पशुओं में न तो कमजोर होगा, न अडर कम होगा, न दूध कम होगा, और बल्कि दूध बढ़ेगा, अडर बढ़ेगा, पशुओं का शरीर बनेगा। तो आप ही छोटी छोटी गलतियों से बचिए। जो पशु अधिक मात्रा में दूध दे रहा है उनमें आपको इन चीजों की सावधानी रखनी है। आपको नॉलेज होना चाहिए किस समय आपके पशुओं को क्या देना है जिससे उसका दूध बढ़ता रहे, वजन बढ़ता रहे और ऑर्डर बढ़ता रहे। कई सारे पशु मालिक गलतियां करते हैं जिसके कारण उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। कई सारी मार्केट से केमिकल वाली दवाइयां खिला देते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। मिनरल मिक्सचर भी आपको ब्रांडेड कंपनी का लाना है। आजकल मार्केट में ऐसे बिना लेबल वाले, बिना कंपनी वाले मिनरल मिक्सचर मिल रहे हैं, लोग उसको खिला रहे हैं। तो आप ये गलतियां ना करें। अच्छी ब्रांडेड कंपनी का ही मिनरल मिक्सचर लेना है जिसके अंदर केमिकल कम हो, जिससे आपके पशुओं में समस्या देखने को न मिले और उसका दूध भी बना रहे। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि आप पशु से अधिक मात्रा में दूध ले रहे हैं तो उसको आप समय समय से नहलाते रहिए, जूं चिचड़ी खिलने से बचाते रहिए, जिससे आपके पशुओं में किसी तरह की समस्या देखने को न मिले। साथियों, आप इन गलतियों से यदि बचेंगे, जहां पर आप पशु बांध रहे हैं वहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो आपको पशुओं में ये समस्या देखने को न मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे पशु मालिक दवाइयां तो खिलाते हैं, हमने जो तरीका बताया ये भी करते हैं, पर उस पशु के आसपास साफ सफाई नहीं रखते, गंदगी नहीं रहती है, तब जाके आपके पशुओं में उल्टे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आपका पशु बार बार बीमार होगा, जिससे उसके दूध पे इफेक्ट पड़ेगा, शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो आपको इन छोटी छोटी गलतियों से बचना होगा। क्योंकि यदि आप एक अच्छे पशु मालिक है, कई सारे पशु मालिक रखते हैं, डेयरी का बिजनेस करते हैं, दूध का बिजनेस करते हैं, तो आपको दूध बढ़ाने के लिए इन छोटी छोटी सावधानियों से बचना होगा। क्योंकि जब मौसम चेंज होता है, तीनों मौसम में आपको ध्यान रखना है। ठंड का मौसम आता है, गर्मी का आता है, बारिश का आता है, और आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो भी आपके पशुओं पर दूध का प्रभाव पड़ेगा। ज्यादातर पशु मालिकों को हमने देखा है कि उनके पशुओं का दूध धीरे धीरे कम हो रहा है। वो दूध कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सावधानियां नहीं रखते हैं। आप मिनरल मिक्सचर खिला देते हैं, लिवर टॉनिक पिला देते हैं, उसके बाद भी आपका पशु कभी कभार कमजोर होने लगता है। तो साथियों, आपको छोटी छोटी गलतियों से बचना होगा। यदि आप कई सारे पशु रख रहे हैं, पशुओं को यदि आप रख रहे हैं तो उसके रखरखाव की सावधानी रखना। उनको क्या खिलाना है, हरा चारा कब खिलाना है, सूखा चारा कब खिलाना है, कितनी मात्रा में खिलाना है, वो दुधारू पशु को क्या खिलाना है, गाभिन पशु को क्या खिलाना है। ऐसे हमने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आप चैनल पे जाकर वो वीडियो देखें, जिससे आपके पशुओं में भी ये समस्या देखने को न मिले। क्योंकि आप ये छोटी छोटी गलतियां से बचेंगे तो आपके पशुओं में जो हमने बताई है ये तीनों चीजें नहीं होगी। आपका पशु कमजोर नहीं होगा, दूध कम नहीं होगा और ऑर्डर बना रहेगा। साथियों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।